लाइव। हेलो हेलो आशीष बाबू। हाँ, कुछ ऐसा करिए जिसे रिस्पॉन्ड करिए जिससे लगे कि मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। या चलो, ट्विंकल तो देख रही है, चलो ठीक है ट्विंकल, पता चल गया कि चल। हाँ नमस्कार नमस्कार। आवाज़ वगैरह जा रही है ना, क्योंकि बच्चे सेट कर रहे हैं और मैं उस स्कूल बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूँ जिस जो अपना पहला एग्ज़ाम दे रहा हो उतना नर्वस हो। हेलो यस ओके 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 ठीक है। मेरी बेटी भी देख रही है, विजया स्वागत है। हेलो हाँ आशीष बाबू नमस्कार। हाँ आशीष बाबू नमस्कार। बिल्कुल, ये देखिए ना, इतनी बार कविताएं पढ़ा हूँ फिर भी यहाँ नर्वस हो रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी के आगे। बच्चों ने मदद की है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि दो चार, हाँ मैंने कॉलर माइक लगाई है, दो चार लोग और जुड़े होंगे और मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें औपचारिकता की क्या बात है, सबसे पहले मैं संकल्प के सचिव और मैं तो कहूँगा कि सब कुछ आशीष त्रिवेदी जी को सबसे पहले नमस्कार। और उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने कई बार मुझ जैसे अदना राइटर को इसी को उन्होंने मौका देना चाहा लाइव आने के लिए, और मैंने अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से और कुछ अपने मूड स्विंग के कारण मैं उनको ना करता रहा और आज ये संयोग बना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे मित्र मेरी जो भी अच्छी बुरी कविताएं हैं उसका आनंद लेंगे। और मैं स्टार्ट ही करता हूँ क्योंकि समय फिर कटते देर नहीं लगेगी। 10 लोग सर प्रणाम, आग्नेय जी को सादर प्रणाम। और हाँ कादम्बिनी, हाँ नमस्कार कादम्बिनी जी नमस्कार। आपका तो मैं देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, बहुत कॉन्फिडेंट आप दिखती थी। अनीता अनीता हाँ नमस्कार अनीता, हैप्पी एनिवर्सरी। दखल देना टोकना हल्ला मचाना छोड़ दें, फर्ज हम अपना शशि कैसे निभाना छोड़ दें। एक दाना भी न पहुँचे खेत से खलिहान तक, गौर करिएगा, एक दाना भी न पहुँचे खेत से खलिहान तक, हम बिजू के भी अगर हाका लगाना छोड़ दें। कनेक्ट तो हुआ है। स्टार्ट हो गया। हाँ हेलो जिसका डर था चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क का वो आइडिया से मैंने कनेक्ट करा दिया उसको, आइडिया का बेटर चलेगा। वो जियो का गड़बड़ चल रहा है। ये नोटिफिकेशन आ रहा है बाबू, इसका भी कोई है तरीका कि बंद कर दिया जाए? वो जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं आते रहेंगे, आवाज़ नहीं ना आएगी? चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं कह रहा था कि दखल देना टोकना हल्ला मचाना छोड़ दें, दखल देना टोकना हल्ला मचाना छोड़ दें, फर्ज हम अपना शशि कैसे निभाना छोड़ दें। और एक दाना भी न पहुँचे खेत से खलिहान तक, हम बिजू के भी अगर हल्ला मचाना छोड़ दें, हम बिजू के भी अगर हाका लगाना छोड़ दें। तो ये 4 पंक्तियाँ मैंने आशीष त्रिवेदी जी के लिए समर्पित की। और डॉक्टर यशवंत सिंह जी को प्रणाम। और जी ये इसी का मुझे थोड़ा डर था कि नेटवर्क विल क्रिएट सम डिस्टर्बेंसेस, लेकिन
अच्छा ठीक है, ऊपर वाला जैसा चाहे। थैंक यू सर। सर मैं धीरे धीरे अपने फॉर्म में आऊँगा। मैं एक हेजिटेंट स्टार्टर हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं। एक बार सेट हो जाऊँगा पीच पे तो फिर मज़ा आएगा। और 4 मिसरे और देना चाहूँगा। आजकल एक प्रवृत्ति चली है मंचों पे कि 2 अतिवादी किस्म के कवि और शायर मंचों पे छाए हुए रहते हैं। उन्हें खूब शोहरत हासिल हो रही है, खूब ज़्यादा उन्हें तालियां मिल रही हैं। आप देखें ज़रा, उनके हवाले से मैं कहता हूं कि सूरमा सारे कलम के लग गए हैं काम पे, सूरमा सारे कलम के लग गए हैं काम पे, लिख रहा हिंदुत्व पे कोई इस्लाम पे, और प्यार के नगमों को कोई पूछने वाला नहीं, प्यार के नगमों को कोई पूछने वाला नहीं, बिक रहे हैं नफ़रतों के गीत ऊंचे दाम पे। इमरान प्रतापगढ़ी मुझे याद आ रहे हैं, एक शायर जो 4-5 साल पहले एक हमारे राष्ट्रीय नेता को गाली दे देकर अंतर्राष्ट्रीय शायर बन गया। नाम लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने फिर मुरादाबाद से टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़वाया, हार गए वो। तो गालियां दे दे के मशहूर और मकबूल शायर और कवि हो जा रहे हैं लोग। मुझे ये पसंद नहीं। हम लोग तो मोहब्बत के, अमन के नगमे गाने वाले लोग हैं। तो तिवारी जी का स्वागत है, विनोद जी, शालिनी मैडम लखनऊ से, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। आशीष जी मुझे एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इससे पहले कि मैं अपने पूरे रंग में आऊँ, एक मतला और कुछ शेर और अर्ज करना चाहता हूँ। आप देखें, जैसा कि आप जानते हैं गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अभी जो लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों के साथ, कामगारों के साथ जो भी हुआ, उनको बहुत दिनों तक आश्रय घरों में लोगों ने खाना देने की कोशिश की, शरण देने की कोशिश की, लेकिन खुददार लोग, मुफ्त की रोटियां उनको कितनी चुभती हैं। इस पे 2 लाइनें आप देखें। गज़ल इशारों में बात करती है, और मुझे गज़ल में सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आती है कि 2 मिसरों में, 2 पंक्तियों में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। जैसे हिंदी में चौपाई में, दोहे में ये सलाहियत है, ये काबिलियत है कि जिन बातों को लोग लंबी कविताओं में व्यक्त करते हैं, शायर 2 मिसरों में, 2 दोहे के 2 लाइनों में, चौपाई की 2 पंक्तियों में व्यक्त कर देता है। तो देखें कि हो अगर ताज़ा भी तो, हो अगर ताज़ा भी तो लगती हैं पिछली रात की, हो अगर ताज़ा भी तो लगती हैं, स्वागत है स्वप्निल जी, कि हो अगर ताज़ा भी तो लगती हैं पिछली रात की, इस कदर चुभती हैं मुंह में रोटियां खैरात की। हो अगर ताज़ा भी तो लगती हैं पिछली रात की, इस कदर चुभती हैं मुंह में रोटियां खैरात की। और उन्हीं मज़दूरों को, कामगारों को देखिएगा जो शहर से गांव की तरफ आए, कि कल तलक जो शहर को जन्नत समझते थे उन्हें, कल तलक जो शहर को जन्नत समझते थे उन्हें, आ रही है याद अब आबो हवा देहात की। कल तलक जो शहर को जन्नत समझते थे उन्हें, आ रही है, नीलम जी स्वागत है, आ रही है याद अब आबो हवा देहात की। और ये शेर बतौर ख़ास आशीष जी, डॉक्टर साहब सुने, कि ना समझ सीधे समंदर को लगा ललकारने। ना समझ, तिवारी जी देखें, कि ना समझ सीधे समंदर को लगा ललकारने, शह जरासी क्या मिली तालाब को बरसात की। ना समझ सीधे समंदर को लगा ललकारने, शह जरासी क्या मिली तालाब को बरसात की। हो अगर ताज़ा भी तो लगती हैं पिछली रात की, इस कदर चुभती हैं मुंह में रोटियां खैरात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गज़ल का मतला और 2-4 शेर देखें।
उसके बाद फिर तरन्नुम में कुछ चीज़ें सुनाना चाहूँगा। शालिनी जी देखें कि बहुत से लोगों से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। हम कह सकते हैं सियासी दलों से भी हम विकल्प के रूप में किसी और को लाते हैं, किसी एक को हटाकर किसी और को लाते हैं, फिर उससे भी निराश होते हैं, किसी और को लाते हैं, लेकिन हमें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। आप देखें कि अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, उजाले भी बड़े बदकार निकले। अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, उजाले भी बड़े। हाँ ट्विंकल, ज़रूर अपनी लेखनी से बीच बीच में मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा। ये अच्छा है क्योंकि मुझे लाइव का बहुत तजुर्बा नहीं है, मंचों का तो खूब सारा तजुर्बा है और बहुत बड़े बड़े जलसों में पूरे अपने रंग में आकर मैं पढ़ता रहा हूँ। लेकिन ये घर में पढ़ना बहुत बड़ी बात है, अपने घर वालों के सामने अपने हुनर का, अपनी कविताई का प्रदर्शन करते समय मुझे नर्वसनेस फील होती है। बाहर मुझे अच्छा लगता है, घर में नहीं। तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये ज़रा एक देखो, एक मतला और कुछ शेर की। अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, उजाले भी बड़े बदकार निकले, उजाले भी बड़े बदकार निकले। बदकार चरित्रहीन व्यभिचारी को कहते हैं। तो अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, उजाले भी बड़े बदकार निकले, उन्हें सबसे अलग समझा गया था। आग्नेय जी सर देखें कि उन्हें सबसे अलग समझा गया था, मगर वो लोग भी मक्कार निकले। उन्हें सबसे अलग समझा गया था, मगर वो लोग भी मक्कार निकले, और उठाते थे जो उंगली दूसरों पे। आशीष भाई, शालिनी जी, उठाते थे जो, वीरेंद्र जी स्वागत है, उठाते थे जो उंगली दूसरों पे, वही सबसे बड़े गद्दार निकले। उठाते थे जो उंगली दूसरों पे, वही सबसे बड़े गद्दार निकले। अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, उजाले भी बड़े बदकार निकले। एक शेर और देखें कि न अब इतना भी खुश हो जाए कोई, न अब इतना भी खुश हो जाए कोई, कि मुंह से दो कहे तो चार निकले। न अब इतना भी खुश हो जाए कोई, कि मुंह से दो कहे तो चार निकले। अंधेरों के ही रिश्तेदार निकले, उजाले भी बड़े बदकार निकले। दरअसल ये एक तरफा एक आलाप जैसा लगता है। आप लोगों की भावनाएं स्क्रीन पे सामने मुझे दिख तो रही हैं, लेकिन जब कवि या शायर कोई चीज़ पढ़ता है और सामने जो सामईन होती है उसका जो डायरेक्ट रिस्पांस आता है, देखने को मिलता है, उससे कुछ दूसरी भावनाएं अंदर पैदा होती है, दूसरा उत्साह, दूसरा जोश पैदा होता है। इस तरह बिल्कुल लग रहा है कि रोबोटिक वे में, एक मैकेनिकल वे में पढ़ना पड़ रहा है। ट्विंकल ने कहा कि मैं अपने लेखन से जुड़े हुए कुछ अनुभवों को बताऊं, तो क्या बताऊं मैं लेखन से जुड़े अनुभवों को। लेखन तो मेरे लिए मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ माय लाइफ है, और मुझे पहले रही होगी कभी। मैंने कोई टारगेट बना के मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, या कुछ अचीव करने के लिए या प्रूव करने के लिए भी मुझे कुछ नहीं लिखना है। कई बार मैंने चाहा कि मैं ये शायरी करना, कहानियाँ लिखना, इतना वक्त जाया होता है इसमें। लोग कहते हैं, घर वाले चाहते थे कि मैं जितना वक्त मैं जाया करता हूँ कागज़ों को रंगने में कलम से, और वाकई ये बड़ा टायरसम काम है। स्पेशली गज़ल लिखना, गज़ल कहना बहुत ही परिश्रम का काम है, क्योंकि जब तक एक शेर मनचाहा आकार नहीं लेता, आपको 2 मिसरों में सारी बातें कह देनी है और प्रभावशाली ढंग से कहनी है, तो वो गज़ल मुकम्मल भी हो जाए तो आपको संतुष्ट नहीं होती, और फिर आप उसे फाड़ के फेंक देते हैं, या फिर उसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं बार बार। तो लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह मैंने अपने आप को एक पैदाइशी शिक्षक महसूस किया,
उसी तरह मुझे लगा कि मैं जैसा भी हूँ, चाहे मेरा मेयार जितना भी है, मैं एक पैदाइशी कवि भी हूँ। अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कि आई कैनॉट हेल्प इट, मैं इसे रोक नहीं पाता। मैंने कई बार संकल्प लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब कविताएं नहीं लिखूँगा और अब ये सब छोड़ूंगा और कुछ, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो सकता कि मैं इस तरह बिल्कुल अपनी भावनाओं को और देश दुनिया के दुख दर्द से जितना आनंद इस कुदरत में, संसार में, ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है, जितना दुख बिखरा हुआ है, उस सब से अपने को समेट सकूं, ऐसा मुझे ईश्वर ने बनाया ही नहीं। मेरे अंदर कुछ होने लगता है उन चीज़ों को देखकर। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अगर मैं ज़बरन अपने को इससे रोकता हूँ तो ये मेरे साथ एक कृत्रिम चीज़ होगी और ये कुदरत के आदेश का और इशारे का उल्लंघन होगा। कुदरत चाहती है कि ऐसे ही मैं कुछ लिखा करूं और कुछ रचा करूं, और जहां तक संभव है कि जो बातें, जिस तरह मैं, मेरा हमेशा से एक प्रयास रहा कि मैं जितनी मेरी हैसियत है अपनी आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकूं। ईश्वरदत्त पांडे जी स्वागत है, मंजू स्वागत है। हाँ शालिनी जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, शायद एक दो बार आऊँगा तो। पवन बाबू स्वागत है, नमस्कार। तो मुझे लगा कि कविताओं से दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा बदलाव तो ये ज़रूर लाती होगी। जैसा कि डॉक्टर यशवंत सिंह जी कहते हैं कि कविता सीधे हस्तक्षेप नहीं करती, यह किसी दीवार को गिरानी हो, किसी इमारत को गिरानी हो तो उसके नींव में पानी की तरह प्रयोग की जा सकती है, और लगातार पानी जब गिराया जाएगा नींव में तो नींव कमज़ोर ही हो जाएगी और एक दिन वो धराशायी हो जाएगी। बेटी, मेरी प्यारी बेटी मालविका नोएडा से, स्वागत है बेटा, गॉड ब्लेस यू। या मेरे नर्वसनेस में हंसना मत, मैं इसे बेहतर तरीके से पढ़ लेता हूँ। और मेरी रचनाएं देखना, मुझ में मत देखना, मैं एक छोटा कवि हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी रचनाएं बड़ी होती हैं। तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि कविता मुझसे छूट नहीं सकती है, और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि मैं खुदा का, ईश्वर का, कुदरत का शुक्रगुजार हूँ कि इसके कारण मुझ में बहुत से ऐब नहीं आ सके। ये मेरी हॉबी रही जिसके कारण बहुत से ऐब मेरे पास नहीं आ सके, और मैंने अपने खाली वक्त का भी सदुपयोग किया और यथासंभव अच्छा इंसान बने रहने की कोशिश की मैं इसमें मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे प्यारे भाइयों का है, जो मेरे छोटे भाई हैं लेकिन बड़े भाइयों की भूमिका निभाते हैं, और उनका सहयोग नहीं रहता। और क्योंकि मैं घर में बिल्कुल निकम्मा हूँ, मैं कुछ करता नहीं, सारे इंतज़ामात, सारा निज़ाम, सारी व्यवस्था, सारा प्रबंधन मेरे प्यारे भाई देखते हैं, सब बड़े पुरुषार्थी हैं। और मेरी बेटियां, मेरा बाबू, मेरी पत्नी, सब मेरे फ्रेंड्स, मेरा कॉलेज, मेरे प्रिंसिपल, सारे मेरे दोस्त, स्पेशली उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ के लाखों दोस्त। मैं लाखों कहता हूं तो आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन अगर आप उन जलसों में कभी जाएं जो हमारे सालाना जलसे होते हैं एसोसिएशन के, जिसमें 10 से 15 हज़ार की भीड़ होती है, उसमें विक्की शर्मा, स्वागत है विक्की, बहुत दिनों बाद, नमस्कार, आशीर्वाद। जिसमें और उन जलसों में मुझे वर्ष 2005 से मैंने कविताएं पढ़नी शुरू की, और वहीं से मेरा उत्कर्ष, मैं कहूँगा, वहीं से मुझे आत्मविश्वास मिला। जब लोग 10 और 15 हज़ार की भीड़ स्टैंडिंग ओवेशन दे आपको, तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि आप कुछ हैं। जिस मंच पे तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे, बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमलेश शर्मा भाई, जो तमाम मंचों पे छाए रहते हैं, और उनके साथ कविताएं पढ़ना बहुत ही मज़ेदार अनुभव है। उनकी उदारता का मैं कायल हूँ कि उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक राष्ट्रीय कवि हैं और मैं एक कस्बाई कवि हूँ। तो मैं इससे पहले की बहुत सारी चीज़ें आपको बताकर, और ईश्वरदत्त पांडे जी स्वागत है, और वो करूँ, मैं आपको कुछ तरन्नुम में कुछ मुक्तक सुनाता हूँ। भीम सिंह जी दिल्ली से स्वागत है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। आप भी मेरे
जिन लाखों और हज़ारों टीचर्स की बात कर रहा था उनमें अभी कुछ दिखे नहीं ज़्यादा। और जबकि कल उन्होंने फेसबुक पे लिखा था बहुत सारे लोगों ने कि बेताबी से भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर विश्वरंजन सिंह प्रिंसिपल साहब भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अपने प्रिंसिपल साहब भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं व्यस्त हो गए होंगे या कोई वजह होगी। लेकिन बहरहाल उससे क्या मतलब, आप सब हैं तो आप में मैं एक एक में हज़ार लोगों को देख रहा हूँ। आप गांव सबको याद आता है। एक मेरा बड़ा ये मशहूर हुआ था ये मुक्तक, और मैंने इसे ऑल इंडिया मुशायरों में भी इसको पढ़कर, बेटा प्रणाम पवन, बेटा प्रणाम, मैं इसको शुरुआत करता था कि न अब वो राह बचपन की, न अब वो ठाव बाकी है, न अब वो राह बचपन की, न अब वो ठाव बाकी है। ज़रूर आशीष जी, मैं प्रेमदेव अपने नाम के साथ क्यों मैंने जोड़ लिया इसको अभी बताता हूँ। ये 4 मिसरे पूरे हो जाएं, आप अगर कहें तो हुक्म करें, 4 मिसरे मैं पढ़ दूँ। न अब राहें वो बचपन की, न अब वो ठाव बाकी है, जहन में सिर्फ यादों की ज़रा सी छाँव बाकी है। सुड़क कर चाय पीने की बुरी आदत नहीं छूटी, सुड़क कर चाय पीने की बुरी आदत नहीं छूटी, शहर में हूँ मगर मुझ में अभी तक गाँव बाकी है, शहर में हूँ मगर मुझ में अभी तक गाँव बाकी है। और मुझे भरोसा है कि सब में वो गांव जो बहुत पहले पीछे छूट गया है थोड़ा थोड़ा सा बाकी है, और एक दिन वही जो गांव की याद है फिर गांव को पुनर्जीवित करेगी। हम लोग गाँवों को कोसते तो ज़रूर हैं, लेकिन गाँवों के प्रति जो हमारा कर्तव्य था उसको हमने निभाया नहीं। हम शहरों में आकर अपनी ज़िंदगी तो हमने बना ली, लेकिन उन फिर गाँवों को पुनर्जीवन देने का काम हम नहीं कर सके। ईश्वर करे कि हमें वो मौके मिलें और हम फिर गाँव के तालाबों को, बागीचों को, पनघट को, उन खपड़ैल मकानों को, वहाँ के लोगों को, उस भोलेपन की संस्कृति को, गीता मूसा जी गीता मैडम प्रणाम, मैडम जी प्रणाम, सॉरी, पुनर्जीवित कर सकें। आशीष भाई, प्रेमदेव, हाँ प्रेमदेव को लेकर बहुत से लोग गफलत में भी रहते हैं जो मुझे नहीं जानते, नया उन्हें लगता है कि कोई प्रेम का देवता, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हूँ या सेल्फ स्टाइल्ड स्वयंभू प्रेम का देवता हूँ। दरअसल थैंक यू आशीष भाई, रहस्य ये है प्रेमदेव का कि इसके पहले मैंने ईशान नाम से कुछ दिनों तक कविताएं लिखी। मेरी पुरानी डायरी में ईशान लिखा हुआ है, शशि कुमार सिंह ईशान। लेकिन जब मुंबई में मुझे फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना था वर्ष 2010 में, और मेरे उस वक्त कुछ सीडीज़ वगैरह आ चुकी थी। मेरी पहली सीडी जो हिंदी भजन की कुमार विशु ने गाई थी, मेरी 2 भजनें, और वो आई थी। और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। आप सब जानते हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी गली बॉय के जो सहनायक हैं, उनके पिताजी सिद्धांत ये लक्ष्मण चतुर्वेदी जी जो नगवा के ही हैं, वो अभिनेता भोजपुरी फिल्मों के और टेलीविज़न के रह चुके हैं, और उन्हीं के घर में रहता था और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, अक्सर बातें होती रहती हैं। और सिद्धांत को भी मैंने बचपन से देखा है, और सिद्धांत को और संस्कार छोटे भाई का नाम है। तो उनके ही मार्फत मैं रजिस्टर्ड हुआ, फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई का मेंबर बना। तो उस वक्त ये आया कि मैं अपना तखल्लुस क्या रखूं। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपने माँ बाप के प्रति अपने सम्मान और अपनी भावनाओं को अपनी आखिरी सांस तक जोड़े रखना चाहता था, और चाहता हूँ भी। तो मैंने अपनी माँ, जो मेरी मम्मी का नाम है प्रेमलता सिंह, तो मैंने माँ के नाम से प्रेम उठाया, और पिताजी का नाम है श्री अमरदेव सिंह, उसमें से देव उठा लिया, और ये बड़ा अच्छा जेल भी कर गया, बहुत अच्छा फिक्स भी हो गया, और इस प्रकार मैं शशि प्रेमदेव बन गया। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि हम तीनों भाइयों के नाम शशि से स्टार्ट होते हैं, और दोनों बहनें भी
मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरे बाद बहन है, उसका नाम भी शशि है। और फिर मेरे बाद उसके बाद जो भाई हैं एडवोकेट हैं, उनका नाम भी शशि है। और फिर सबसे छोटे वाले जो करनई डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके नाम में भी शशि है। और बाद का जो मिडिल नेम है, मिडिल पार्ट है जो, वो बदल गया है। और घर पे लोग आते थे और शशि कह के पुकारते थे पहले, तो पापा जी पूछते थे कौन वाले शशि, कुंवर सिंह वाले शशि कि वकील साहब शशि कि करनई वाले प्रिंसिपल साहब। तो ये हाँ सर, थैंक यू सर। गांव के प्रति एक ललक है सर, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया और इतनी हैसियत दी तो गांव के प्रति जो मेरा दायित्व है, जो वो मेरे सपनों में गांव बसा हुआ है। वास्तविकताओं में तो यथार्थ का गांव तो बड़ी विद्रुपताएँ और बड़ी विसंगतियाँ उसमें आ गई हैं। मन खट्टा हो जाता है। गांव गए हुए भी बहुत दिन हो गए, क्योंकि सपनों के गांव से यथार्थ का गांव जब टकराता है तो बड़ी चोट लगती है। तो धन जी स्वागत है। और आधे घंटे निकल गए, और तो मेरे शशि प्रेमदेव होने का ये रहस्य है। नौजवान भी बहुत सारे देख रहे हैं। एक चार मिसरे मैं अपने नौजवान लोगों को, आकाश, बहुत बहुत स्वागत है। चार मिसरे अपने आकाश जैसे नए नौजवान फ्रेंड्स को देता हूँ कि तुम्हारे साथ जीने का अगर अधिकार मिल जाए, तुम्हारे साथ जीने का अगर अधिकार मिल जाए, हमारी वेदनाओं का सहज उपचार मिल जाए। प्रिंसिपल साहब स्वागत है, नमस्कार। मेरी आंखें आपको तलाश रही थी। शेयर कर सकते हैं आप इसको, ताकि आपके और भी जो अपने डियर वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उन तक पहुंच जाए। विनोद बिमल जी स्वागत है, बहुत बहुत। तुम्हारे साथ जीने का अगर अधिकार मिल जाए, हमारी वेदनाओं का सहज उपचार मिल जाए, यही एक बात हर चिट्ठी में लिखती थी कोई लड़की, यही एक बात हर चिट्ठी में लिखती थी कोई लड़की, तुम्हारा प्यार मिल जाए मुझे संसार मिल जाए, तुम्हारा प्यार मिल जाए तो बस संसार मिल जाए। और वो लड़की मेरी पत्नी बन चुकी है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा। मंचों पे ऐसी चीज़ लोग पसंद करते हैं, इसलिए अपने पिटारे में ऐसी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। और एक तिवारी जी, मैं एक मुकम्मल गज़ल, जिसका एक शेर मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे डाला था और लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया, और वो मुझे लगा अच्छा शेर बना है। और वैसे कई शेर आपको मिलेंगे इसमें, तो मैं आपको एक मुकम्मल गज़ल पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आप देखें कि गज़ल से ही मेरी पहचान बनी है, जो भी जितनी भी बनी है। आप देखें कि आंसुओं की शक्ल में संकल्प की पूरी टीम को मैं नमस्कार करता हूं। आभार, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। उनके सौजन्य से ही मैं आप सबके बीच में आ सका हूं, वरना ये सब मेरे बस की बात नहीं थी। तो आप देखें कि आंसुओं की शक्ल में, गौर फरमाएं कि आंसुओं की शक्ल में ज़ाया हुआ जाता हूँ मैं। ज़ाया हुआ जाता हूँ माने बर्बाद हुआ जाता हूँ। आंसुओं की शक्ल में ज़ाया हुआ जाता हूँ मैं, कब खुशी बनकर किसी की आंख से छलका हूँ मैं। आंसुओं की शक्ल में ज़ाया हुआ जाता हूँ मैं, ज़ाया हुआ जाता हूँ मैं, कब किसी की आंख से बनके खुशी छलका हूँ मैं। और ये शेर कहने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका इसकी बता दूं कि जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक शेर के अलग अलग आयाम होते हैं।
लेकिन मैंने ये सोच के लिखा है, जो ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, कुछ साल एक शहर में रहते हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी बच्चे से, किसी परिवार से, किसी मासूम बच्चे से, बच्ची से जुड़ जाते हैं, तो ज़रा उसको दिमाग में रखिएगा। और ये शेर देखिए, मेरा शेर तो है बड़ा भोला सा, लेकिन आपको छुएगा निश्चित, कि आंसुओं की शक्ल में ज़ाया हुआ जाता हूं मैं, कब किसी की आंख से बनके खुशी छलका हूं मैं, और फिर मुझे कहना पड़ेगा अलविदा एक शहर को। शालिनी जी सुनिए, आप भी गज़लें कहती हैं कि फिर मुझे कहना पड़ेगा अलविदा एक शहर को, अलविदा एक शहर को, फिर किसी मासूम का दिल तोड़ने वाला हूँ मैं, फिर किसी मासूम का दिल तोड़ने वाला हूँ मैं। और ये शेर देखें जिससे आप परिचित हैं, कि खींच मत तस्वीर, खींच मत तस्वीर इतनी दूर से ऐ जिंदगी, खींच मत तस्वीर इतनी दूर से ऐ जिंदगी, लोग समझेंगे कि सचमुच चांद का टुकड़ा हूं मैं, खींच मत तस्वीर इतनी दूर से ऐ जिंदगी, लोग समझेंगे कि सचमुच चांद का टुकड़ा हूं मैं, आंसुओं की शक्ल में जाया हुआ जाता हूं मैं, कब किसी की आंख से बनके खुशी छलका हूं मैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास देखें, डॉक्टर कादम्बिनी सुनिए, कि फूल हूँ तासीर मेरी तितलियों से पूछना, फूल हूँ तासीर मेरी तितलियों से पूछना, तितलियों से पूछना, बागबां को क्या पता खट्टा हूँ कि मीठा हूँ मैं, फूल हूँ तासीर मेरी तितलियों से पूछना, बागबां को क्या पता, बागबां को क्या पता खट्टा हूँ कि मीठा हूँ मैं। और खुश न हो सुनकर कि मेरी कीमतें कम हो गईं। फनकारों की खुददारी देखिए, शायरों कवियों की, कि वो जल जाएंगे लेकिन उनकी ऐंठन बल नहीं जाती उनकी। देखें कि खुश न हो, खुश न हो सुन के कि मेरी कीमतें कम हो गईं, सेठ तेरी हैसियत से आज भी महंगा हूं मैं, खुश न हो सुन के कि मेरी कीमतें कम हो गईं, सेठ तेरी हैसियत से आज भी महंगा हूं मैं। और आखिरी शेर देखें, कि लाख ये दुनिया कहे फनकार मुझको बेहतरीन, लाख ये दुनिया कहे। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग अच्छी बातें लिखते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, उन्हें उन अच्छाइयों पे खुद भी पहले अमल करना चाहिए। ये नहीं कि ज़ुबान पे कुछ और, मन में कुछ और हो। आप देखें इस शेर को, कि लाख ये दुनिया कहे फनकार मुझको बेहतरीन, लाख ये दुनिया कहे फनकार मुझको बेहतरीन, आदमी तो दोस्तों लेकिन गया गुजरा हूँ मैं, लाख ये दुनिया कहे फनकार मुझको बेहतरीन, आदमी तो दोस्तों लेकिन गया गुजरा हूँ मैं, आंसुओं की शक्ल में ज़ाया हुआ जाता। कवि अशोक भट्ट जी का, भाटी जी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल स्क्रीन थोड़ी दूर है, कभी कभी नाम थोड़ी गलती हो जा रही है पढ़ने में, क्षमा करेंगे। कि आंसुओं की शक्ल में ज़ाया हुआ जाता हूँ मैं, कब किसी की आंख से बन के खुशी छलका हूँ मैं। मैं उन लोगों को भी अभी से धन्यवाद कर दूं, उन लोगों के प्रति भी आभार प्रकट कर दूं जो इस प्रोग्राम का रीप्ले देखेंगे, उन्हें भी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम है। ज़रूर कोई मजबूरियां रही होंगी कि वो वो इंदौरी साहब की छाया झलकती नहीं है। वो ऐसा है कि वो ऐसे जो कलाम हैं इसी अंदाज में पढ़े जाते हैं और फिर अपने समकालीन बड़े लोगों से सभी बात के लोग थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं। तो मैं इसको विनम्रतापूर्वक ग्रहण करता हूँ कि आपको मुझे सुन के इंदौरी साहब की, राहत इंदौरी, महान शायर राहत इंदौरी की याद आती है। और मेरी पत्नी भी देख रही हैं जो मेरी ज़्यादातर भोजपुरी रचनाओं की मुरीद हैं, लेकिन
एक गीत की जिसको, हाँ, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, स्वागत है सर, स्वागत है सर। एक गीत जिसके मुखड़े को मैंने परसों फेसबुक पे डालकर और एक विज्ञापन सा किया था, एक चालाकी बरती थी कि आपके अंदर एक उत्सुकता जगे। उस गीत को कई लोगों ने उस पर 150-200 लोगों ने कहा है कि वो गीत सुनना चाहते हैं वो लोग पूरा। तो वो गीत आएगा ही वो फेसबुक पे, लेकिन आज मैं उसके 2 बंद सुनाता हूँ, आप सुने। मैं कोई वक्त भागा जा रहा है और कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें भी रह गई हैं, इसलिए मैं सीधे सुनाता हूँ। आप सुने कि संत है ये खूनी का। कुछ लोगों को ये गीत, बहुत से लोगों को ये गीत बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगेगा, छू जाएगा, बिल्कुल जाकर तीर की तरह लगेगा। कि संत हैं ये, शुभ्रा बहन, शुभ्रा, आशीर्वाद आशीर्वाद। संत हैं ये खूनी का, इतिहास नहीं कैसे कह दूं। संत हैं ये खूनी इनका, इतिहास नहीं कैसे कह दूं। अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं। अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं। संत हैं ये। थैंक यू डॉक्टर कादम्बिनी, शेयर करने के लिए भी और प्रशंसा करने के लिए भी। संत हैं ये खूनी इनका, इतिहास नहीं कैसे कह दूं। अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं। हेलो अंजू, दिल्ली से, नमस्कार। मैं क्या जानूं स्वाभाविक है या कृत्रिम इनकी लाली। स्वागत है अली अहमद संगन जी, बहुत अच्छे शायर हमारे जनपद के। मैं क्या जानूं स्वाभाविक है या कृत्रिम इनकी लाली। रसवंती पंखुड़ियां हैं ये या घातक विष की प्याली। मीत समझते हैं मुझको ये, मीत समझते हैं मुझको ये, दास नहीं कैसे कह दूं। अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं। संत हैं ये खूनी इनका, इतिहास नहीं कैसे कह दूं। अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं। पूरा गीत तो नहीं, एक बंद और सुने। कि प्रेम तुम्हारे लिए साध्य है, स्वार्थ सिद्धि का या साधन। समझदार लोगों के लिए है गीत। स्वागत है कृपा शंकर सिंह जी, आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, प्रणाम है। कि प्रेम तुम्हारे लिए साध्य है, स्वार्थ सिद्धि का या साधन। माया मृग तो नहीं तुम्हारा, यह अति उत्तेजित यौवन। माया मृग तो नहीं तुम्हारा, यह अति उत्तेजित यौवन। जो कुछ देख रहा हूँ मैं, जो कुछ देख रहा हूँ मैं, अध्यास नहीं कैसे कह दूँ। अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूँ। संत हैं ये खूनी इनका, इतिहास नहीं कैसे कह दूँ।
अधर तुम्हारे अमृत हैं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं, सल्फास नहीं कैसे कह दूं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेतांक जी, बहुत अच्छे, बहुत ही होनहार, बहुत ही उदीयमान हमारे युवा कवि श्वेतांक सिंह जी, एक यशस्वी परिवार से आने वाले महाकवि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी के पौत्र श्वेतांक सिंह जी, जिनकी कविताएं समय के संदर्भों को छूते हुए चलती हैं और सीधे दिल में उतर जाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप कहें तो मैं आपको ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। और थोड़ा पानी लाओ भाऊ, इसमें फ़ोन आ जा रहा था, थोड़ा पानी लाओ ना थोड़ा सा। मैं सब आदरणीय आपको एक मैं 9 गीत तो मैंने ज़्यादा लिखे नहीं हैं, लेकिन जो मुझे जानने वाले हैं, जो करीब से जानते हैं और जिनको ये पता था कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बच्चा लॉकडाउन में, बड़ी बेटी के यहाँ 3 आदरणीय मैं शेरे बलिया मंगल पांडे, क्या सर मैंने बलिया की महिमा पे भोजपुरी में एक पूरा गीत ही बड़ा सा लिखा है, जिसको सुनीता पाठक और शैलेंद्र मिश्र भी शायद विभिन्न मंचों पे गाते रहे हैं और वो पाती में छप भी चुकी है। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं संकल्प के मंच पे या संकल्प के पेज पे आज तक जिस प्रकार के कवि आते रहे हैं लोग, उससे बिल्कुल अलग हट के मेरा चुनाव आशीष जी ने किया है। और मुझे ये डर भी था कि बाद में आशीष जी को बहुत आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी, बहुत उनकी भर्त्सना होगी, बहुत उनको कोसा भी जाएगा, बहुत सारे लोग उनको कहेंगे कि किसको पेश कर दिया अपने मंच पे। लेकिन मैं जानता हूँ आशीष जी को, बहुत लंबे समय से हमारा संबंध है। वो मुझे जानते हैं कि मैं किसी पंथ में बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर पंथ में, ना दक्षिण पंथ में, ना वाम पंथ में, अगर किसी पंथ में के साथ हूँ तो मैं कबीर पंथ के साथ हूँ। कबीर मुझे सबसे ज़्यादा लुभाते रहे हैं और अगर मुझे कुछ कहना चाहे तो मुझे कबीर पंथी कह सकता है। और इसलिए मुझे तो आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी की फरमाइश भी जल्दी मैं पूरी करूँगा। लेकिन सर आज कुछ तेवर की चीज़ें मैं कम सुनाना चाहता हूँ। आज मैं कुछ रोमानियत की चीज़ें सुनाना चाहता हूँ, रोमानी और शांति की, प्रेम की, क्योंकि इन चीज़ों की कमी भी है। और लॉकडाउन में और कोविड-19 ने बहुत मानसिकता लोगों की बदल दी है। उनको रिलैक्स करना, उनको फिर पूर्व की स्थिति में लाना, उनको चाँद से, फूलों से, नदियों से, तारों से, खेतों से, सरसों के फूलों से, बच्चों की मुस्कान से, ज़िंदगी से, मोहब्बत से, शांति से, कुदरत से परिचित कराना ज़रूरी है कविताओं के माध्यम से। वैसे भी मैं कहता हूँ कि कविताएं केवल कुंठाओं का प्रगटीकरण और गुस्से का और आक्रोश का प्रगटीकरण नहीं है, केवल व्यवस्थाओं को कोसते रहना ही कविता नहीं है। होगी किसी के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए विजय प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने मेरी तमाम गज़लों को गाकर, मेरी प्यारी बहन कल्पना मऊ से स्वागत है। और विजय प्रकाश पांडे विक्की इस पूर्वांचल के बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही योग्य, बहुत ही दक्ष गज़ल सिंगर, जिन्हें संगीत की बारीकियों की समझ है। कृपा शंकर सिंह जी, आप एक गीत सुने ना। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं। मेरी जो किताब है, जो वर्ष 2016 में कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में रिलीज़ हुई थी, स्पैरो पब्लिकेशन, कोलकाता का मशहूर पब्लिकेशन है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त राइटर राजीव पांडे कोलकाता की वजह से उसमें तमाम शेर हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि पेड़ों से, पर्यावरण से मुझे बड़ा प्यार है, तो उसमें तमाम शेर हैं। और कभी, लेकिन आज मैं ये आपको अपने मन का एक गीत सुनाना चाहता हूँ। इसमें मैंने मीत शब्द का प्रयोग किया है। वो मीत केवल मनुष्य ही नहीं होता है, वो मीत पुराने हमारे जीवन मूल्य हो सकते हैं। हमारा जो भोलापन था भारतीय संस्कृति का, हमारा जो
एक लोक जीवन में हमारे जो सरलता थी, जो स्वच्छता थी, जो शुचिता थी, जो परितोष का भाव था, थोड़े में संतुष्ट हो जाना, किसी से ईर्ष्या न रखना, कुदरत के साथ साथ चलते हुए जीवन को जीना, जिसे इस भौतिक तावाद ने और बाजारवाद ने नष्ट कर दिया। तो उसको आप देखें, मुझे गीत बड़ा पसंद है, बिल्कुल नया है, आप देखें। मैं तो इसे लय में गाता हूं लेकिन पढ़ के सुनाता हूं कि मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। मीत लौटे, अनामिका स्वागत है, मुक्तेश्वर कुंवर जी स्वागत है। मीत लौटे, श्वेतांग सुनिए कि मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। राह तकते उम्र बीती वो न आया, राह तकते उम्र बीती वो न आया, अश्रु सूखे आस रीति वो न आया। राह तकते उम्र बीती वो न आया, अश्रु सूखे आस रीति वो न आया। बादलों की पालकी में बारिशों के गीत लौटे। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। दूसरा बंद देखें कि नींद रूठी करवटों ने फन पसारे। भाई धनंजय प्रभाकर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहन अर्चना, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, डॉक्टर कादम्बिनी कह रही हैं कि सर लय में सुनाइए। असल में कादम्बिनी केवल 10 मिनट बचे हुए हैं, तो लेकिन क्या ठीक है, समय को देखते हुए घबरा जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, विजय प्रकाश कह रहे हैं कि इसे मैं स्वरबद्ध करूंगा, लेकिन फिर सुने कादम्बिनी, बहुत अच्छी, बहुत ही प्रतिभाशाली शायरा। और मैं तो कोई माइलस्टोन नहीं हूँ, लेकिन कल को बलिया में अगर कोई गज़लों के लिए याद किया जाएगा तो मुझे याद है कि शशि प्रेमदेव नहीं, डॉक्टर कादम्बिनी याद की जाएंगी। जो सलाहियत है, जो आइडियाज़ उनके पास है, जो नॉवेल्टी है विचारों की, तो और बहुत ईमानदारी से वो चीज़ें लिखती हैं, और वो जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे स्वीकारती हैं, उनमें कोई घमंड नहीं है। एक बहुत अच्छे संस्कारी और वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग भी करती हैं। तो हाँ, देखिए कादम्बिनी देखो। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। राह तकते उम्र बीती वो न आया, अश्रु सूखे आस रीति वो न आया। राह तकते उम्र बीती वो न आया, अश्रु सूखे आस रीति वो न आया। बादलों की पालकी में बारिशों के गीत लौटे। बादलों की पालकी में बारिशों के गीत लौटे। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। दूसरा बंद देखें कि नींद रूठी करवटों ने फन पसारे। नींद रूठी करवटों ने फन पसारे। ले गया वह चैन के अवलंब सारे। नींद रूठी करवटों ने फन पसारे। ले गया वह चैन के अवलंब सारे। हार का हर द्वार पर, हार का हर द्वार पर वर्चस्व कैसे जीत लौटे। हार का हर द्वार पर वर्चस्व कैसे जीत लौटे। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। मीत लौटे। सर डॉक्टर यशवंत सिंह ने अच्छा कह दिया तो मैंने मान लिया कि आधी दुनिया ने अच्छा कह दिया। सर मुझे बल मिला। आखिरी बंद देखें
कि दृष्टि अब तो जिस तरफ भी जा रही है। देखिए गीत कहाँ से कहाँ जा रहा है कि दृष्टि अब तो, हाँ संगम जी आ गया है, दृष्टि अब तो जिस तरफ भी जा रही है, शत्रुता की बेल ही इठला रही है। दृष्टि अब तो जिस तरफ भी जा रही है, शत्रुता की बेल ही इठला रही है। प्रीत आए भी तो उल्टे पाँव वो भयभीत लौटे, प्रीत आए भी तो उल्टे पाँव वो भयभीत लौटे, मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। परम आदरणीय अर्चना श्रीवास्तव मैडम को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है सर मैडम। मीत लौटे तो कदाचित फिर प्रणय की रीत लौटे। और चूंकि मैं आशीष त्रिवेदी जी के मंच से पढ़ रहा हूँ, इसलिए और मैं ऐसी रचनाएं लिखता हूँ, मैं भी व्यवस्थाओं से बहुत क्षुब्ध होता हूँ, अपेक्षाएं टूटती हैं तो मुझे भी दुख होता है। आप चूँकि समय बड़ा कम है, मैं रूमानी बातें बहुत हुई, अब सिस्टम से, हुकूमत से जिनका मुंह भंग हो गया है, हालांकि ये पुरानी रचना है और मैंने एक आध मंचों पे इसे पढ़ा भी है, तो आप देखें आपको पसंद आएगा। है गले तक पहुँचने को, आशीष जी देखिए, है गले तक पहुँचने को पानी मियाँ, है गले तक, है गले तक पहुँचने को पानी मियाँ, बेखबर है मगर राजधानी मियाँ, बेखबर है मगर राजधानी मियाँ। हर तरफ आंकड़ों का मकड़ जाल है, हर तरफ आंकड़ों का मकड़ जाल है। देश बस इश्तिहारों में खुशहाल है, मुख्तसर सी यही है कहानी मियाँ, मुख्तसर सी यही है कहानी मियाँ, बेखबर है मगर राजधानी मियाँ। एक बंद और देखें कि दिन दहाड़े मदारी करे गलतियाँ, दिन दहाड़े मदारी करे गलतियाँ, पर जमूरे को खानी पड़े जूतियाँ। रीत है ये यहाँ की पुरानी मियाँ, रीत है ये यहाँ की पुरानी मियाँ। सत्यप्रकाश सिंह जी का स्वागत है। जल्दी जल्दी मैं गीत को ख़त्म करता हूँ कि नेक थे जो कफन ओढ़ के सो गए। कादम्बनी समय ख़त्म हो रहा है। नेक थे जो कफन ओढ़ के सो गए, चोर सारे यहाँ मुहतरम, माननीय, चोर सारे यहाँ मुहतरम हो गए। देखती रह गई हुक्मरानी मियाँ, देखती रह गई हुक्मरानी मियाँ। है गले तक पहुँचने को पानी मियाँ, बेखबर है
मगर राजधानी मियाँ। आखिरी बंद देखें कि फिर उकाबों के, उकाब माने बाज, फिर उकाबों के चंगुल में है ये सुआ, सुआ माने सुग्गा, फिर उकाबों के चंगुल में है ये सुआ, अब तो होठों पे है बस यही एक दुआ, आए ताकत कोई, आए ताकत कोई आसमानी मियाँ, आए ताकत कोई आसमानी मियाँ, है गले तक पहुँचने को पानी मियाँ, बेखबर है मगर राजधानी मियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी जो सामने से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सराह रहे हैं, उनको भी जो चिलमन के पीछे छुपे हुए हैं और जिनके दिल से वाह वाह निकल रही होगी। मित्रों, 1 घंटे का वक्त पूरा हो गया। मैं स्वयं समय के अनुशासन का कायल हूँ और आप सबका बड़ा बड़ा बहुत बहुत आभार। कुछ और अच्छी रचनाएं रह गई, फिर कभी कोई आशीष भाई जैसा उदार व्यक्ति सामने आएगा, खतरे उठाकर मुझे काव्य पाठ कराने का मौका देगा। रमेश भाई, बहुत अच्छा लगा, बाद में आप जुड़े, लेकिन रिप्ले देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मैं संकल्प संस्था का और आशीष त्रिवेदी जी का बहुत ज़्यादा उनके बारे में मैं कह नहीं पा रहा हूँ, शायद भावों से भरा हुआ हूँ। हमारा जनपद जानता है, जनपद के बाहर भी जानता है कि कितनी क्षमताएं हैं इस आशीष त्रिवेदी नाम की शख्सियत में। और सच कहिए तो मैं जिस मतले से, जिन शेरों से शुरुआत करने वाला था, इतनी तैयारी की थी, यहाँ आकर कैमरे के सामने इतना कॉन्शियस हो गया कि वो चीज़ें मैं सुना ही नहीं पाया। वो कुछ मज़ेदार चीज़ें थी, आपको मज़ा आ गया होता। कुछ कुछ कह सकते हैं कि वो कुछ मंचीय किस्म की ही चीज़ें थी, लेकिन आप वाह वाह कहे बिना नहीं रह सकते थे। तुम बहुत बहुत आभार, 1 घंटे पूरे हो गए और अब मैं आज्ञा चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा भी अच्छा बुरा था, मैं ऐसा ही लिखता हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अच्छा लिखता हूँ, तो ये सब ईश्वर की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी कलम ईश्वर थामता है और वही कुछ कहला देता है। दीपी यादव जी, धनंजय प्रभाकर मिश्रा जी, बहुत उदार दिल के आप हैं। कृपा शंकर सिंह जी, बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं। और आशीष जी ने मुझे पास कर दिया, लेकिन आशीष जी आप भी पास हो जाएं तब ना, बाद में आप पे क्या बीती ये भी मुझे बताइएगा। थैंक यू। वीडियो बंद कर दिया। नमस्कार।